ओम नमः शिवाय। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सितंबर माह का मासिक राशिफल आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। मेष राशि की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही माह का राशिफल डिपेंड करता है और ये माह ग्रहों की पोजीशन में बहुत अधिक परिवर्तन आ रहे हैं और एक बड़ा राशि परिवर्तन भी सितंबर माह में देखने को मिलेगा, जो कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन है। इस राशि परिवर्तन के बहुत बड़े रिजल्ट, बहुत अधिक प्रभाव प्रत्येक राशि पर देखने को मिलेंगे, जिसका मैं अलग राशि परिवर्तन का वीडियो आपको दूंगी। फिलहाल हम जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन इस माह कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 16 सितंबर को वे सिंह से कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। पहले तो वो सिंह राशि में सूर्य के साथ में अभी वर्तमान में विराजमान है और 2 सितंबर को ही वे कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके इसी महीने की 22 तारीख को यानी 22 सितंबर को वे तुला राशि में फिर से प्रवेश करने वाले हैं। वहीं मंगल ग्रह पूरे माह स्वग्रही होकर मेष राशि में विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर धनु राशि में विराजमान रहेंगे। शनि भी मकर राशि में स्वग्रही हो रहे हैं, परंतु अब तक शनि वक्री थे और 29 सितंबर को वे मार्गी होने वाले हैं, यानी शनि वक्री से हटकर मार्गी हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं राहु की तरफ, जिसका राशि परिवर्तन इस बार सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि सितंबर माह का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है, जो 23 सितंबर को होने वाला है। राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु उल्टी चाल चलते हैं, यानी वो मिथुन राशि में है तो अपने पीछे की तरफ चलने की उनकी प्रवृत्ति रहती है। तो 23 सितंबर को वे मिथुन से वृषभ में और केतु जो कि वर्तमान में धनु में है, वो भी 23 सितंबर को धनु से वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही शुक्र ग्रह का भी राशि परिवर्तन 2 बार हो रहा है इस माह। पहले तो शुक्र ग्रह मिथुन राशि से 1 सितंबर को ही कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद इसी माह की 28 तारीख को यानी 28 सितंबर को वे कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह देखने वाली है और ये बहुत देखने लायक है, क्योंकि 2 ग्रह इस माह 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण ये राशि परिवर्तन है, वो हो रहा है। शनि जो कि अब तक वक्री चल रहे थे तो वो मार्गी हो रहे हैं, तो मंगल स्वग्रही होकर बैठे हैं, गुरु स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो इस माह के लिए, ये माह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सितंबर माह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए रहने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि सितंबर माह में कुछ महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार भी है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगी। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और इस दिन हम हमारे पितृेश्वरों को याद करते हैं। साथ ही 2 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष आ रहा है। श्राद्ध पक्ष में हर व्यक्ति अपने पितृेश्वरों को याद करता है, तर्पण करता है और श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया करता है, ताकि उसके पितृेश्वरों का आशीर्वाद मिले और पितृदोष से उसे मुक्ति मिले। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह रहने वाली है। तो ये थे मेन सितंबर माह में आने वाले व्रत और त्योहार। अब सीधा आगे बढ़ जाते हैं हम राशिफल की तरफ। मेष राशि की मैं चर्चा कर रही हूं, सितंबर माह का राशिफल है और सबसे पहले हम पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है, इसीलिए सबसे पहले मैं पारिवारिक स्थिति की ही चर्चा करती हूँ। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों की पर्सनैलिटी के भाव के अंदर मंगल खुद स्वग्रही होकर आपकी राशि में बैठे हैं, यानी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा इस समय करने वाले हैं। आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी। ददियाल पक्ष से, खासकर दादी से बहुत अच्छा स्नेह और प्रेम आपको इस समय देखने को मिलेगा। आपके विवेक में वृद्धि होगी, सहनशीलता में आपकी इस समय वृद्धि होगी, आपके स्वभाव में सौम्यता आएगी, यानी जो अग्रेशन आपका अब तक चल रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और स्वभाव शांत होता हुआ दिखाई देगा। परंतु मंगल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़े से रहेंगे, गलत बात का पक्ष नहीं लेंगे, गलत बात पर तुरंत आप रिएक्शन देंगे। ऐसी कुछ चीजें आपके साथ होने वाली है जिससे डिसीजन पावर आपकी थोड़ी सी वीक होगी। इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान अपने निर्णयों पर लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए
निर्णय में थोड़ा सा कंफ्यूजन होते ही आपके वो निर्णय गलत हो सकते हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। वहीं आपके मेष राशि वालों के सेकंड हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कि फोर्थ हाउस में जाकर इस पूरे माह, लगभग पूरे माह विराजमान होने वाले हैं, क्योंकि 28 सितंबर को वे फोर्थ हाउस से आपके फिफ्थ हाउस में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र वैसे तो मेष राशि वालों के लिए ऐसे द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं और फोर्थ हाउस में जाकर बैठे हैं, तो मार्केस जैसी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, परंतु आपकी राशि के अंदर शुक्र मार्केश नहीं है, शनि मार्केश है। शनि की सप्तम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। इस वजह से इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर वाणी, पैतृक संपत्ति में रहना पड़ेगा। आप अपनी वाणी से अनर्गल बहस का मुद्दा उठा लेंगे, अनर्गल शत्रु आप अपने बढ़ा लेंगे। इस समय परिवार का सपोर्ट भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। आपके लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस समय आने वाले हैं। आपको अपने कार्यों को अकेले ही तय करना पड़ेगा। परिवार का सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे संबंध आपके इस समय रहने वाले हैं। राहु का जो राशि परिवर्तन है वो 23 सितंबर को होने वाला है, तो 23 सितंबर तक राहु आपके भाई बहनों के स्थान में रहेंगे। तृतीय हाउस में राहु का बैठना भाई बहनों के साथ में संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, मन चाही चीजों को करवाएगा, कार्य की सिद्धि करेगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेगा। वहीं माता के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उनके साथ में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहेगी। वहीं आपके संतान पक्ष की ओर से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उसकी करियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं, परंतु वो आपके कहने में, आपकी आज्ञा में रहेगी और आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर आपकी हर बात को मानने की कोशिश करेगी, आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से ये टाइम आपके लिए ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि शुक्र पर शनि की सप्तम दृष्टि और शुक्र सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड और फोर्थ हाउस में जाकर बैठे, इतने अच्छे रिजल्ट आपको इस समय नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी अनर्गल बहस, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना आप दोनों के बीच में हो सकती है। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय रहना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से आपको बहुत अच्छा सहयोग और बहुत अच्छा मार्गदर्शन इस समय प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कहीं आपकी इस समय कार्य क्षेत्र के हिसाब से दूरगामी यात्रा हो सकती है या फिर आपकी शिफ्टिंग ऑफिस की हो सकती है। यदि आप अपना खुद का कोई व्यापार करते हैं तो आप अपनी जगह बदलने का काम इस समय करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि और ये कार्य आपका 23 सितंबर के बाद होगा, जब केतु आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान होंगे, तब आपकी जगह छूट सकती है, वर्क प्लेस आपका चेंज हो सकता है। ससुराल पक्ष से थोड़ी सी दूरी बढ़ सकती है, उनसे आप कहीं दूर जाकर निवास कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। शनि स्वग्रही होकर पिता के भाव में बैठे हैं, इसलिए उनके साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। वो आपको हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। तो ये पारिवारिक स्थिति मेष राशि वालों की थी। अब आ जाते हैं सीधा आर्थिक पोजीशन पे। यदि आर्थिक स्थिति की बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। वैसे लाभ भाव के स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं, परंतु वो वहां पर भी स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो लाभ की स्थितियों को अच्छा ही करेंगे। फिर शनि मार्गी भी हो रहे हैं, वो पर महीने के एंड में हो रहे हैं। बाकी पूरे माह आपके लिए शनि अच्छे रिजल्ट ही लेकर आएंगे, आपके काम को बढ़ाएंगे, लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन को और अधिक इंप्रूव करेंगे। भाई और दामाद से आपके संबंध बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे, उनसे आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। वहीं आपका सर्कल बढ़ेगा, इस समय आपका लेवल भी अप होता हुआ दिखाई देगा, परंतु सुखों में थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे। जितना आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन जैसे सपने देख रहे हैं, तो उनमें आपको थोड़ा सा अभी टाइम है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। उन सुखों में थोड़ी सी कमी आपको फेस करनी पड़ेगी, परंतु आने वाला समय बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। आर्थिक स्थिति जब व्यक्ति की सुदृढ़ होती है तो अपने आप धीरे धीरे सुख साधनों में भी वृद्धि हो ही जाती है, परंतु इस समय आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें। जितना अधिक आप अपने काम को बढ़ाएंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र की कोई ब्रांच आप खोल सकते हैं। यदि आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के भी चांसेस इस समय भरपूर रहेंगे। यदि आप न्यायालय से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वकालत से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा और खास रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। करियर, व्यवसाय और
शिक्षा पर, शिक्षा की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम विद्यार्थी वर्ग की बात करते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत जरूरी रहता है। विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है। आगे शिक्षा अगर अच्छे से प्राप्त करेंगे तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल करते हुए दिखाई देंगे। तो इस पूरे माह सूर्य का स्वग्रही होकर 5th हाउस में आपके जाकर बैठना आपके शिक्षा में बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर आएगा, शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आपके तेज में वृद्धि होगी, आपकी मेहनत में वृद्धि होगी। परंतु जब 16 सितंबर को सूर्य आपके 5th हाउस से 6th हाउस में प्रवेश करेंगे, तब स्थितियां थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य आपके जीवन के अंदर जो काम आप करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको अटकाव महसूस करवाएंगे। इस समय नेत्रों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए इस समय थोड़ा सा संभल कर चलने वाला टाइम रहेगा। बाकी पढ़ाई के माध्यम से आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स को प्राउड फील ही करवाएंगे। संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय देखने को मिलेंगे। करियर वाइज यदि आप कोई यांत्रिकी संबंधी यानी आईटी सेक्टर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, साइंस से रिलेटेड कोई आपने सब्जेक्ट ले रखा है और उसकी आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसमें आपको विशेष रूप से अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। वहीं कैरियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो गुरु और केतु का चांडाल योग इस पूरे माह बना हुआ है। थोड़ा सा संभल कर आपको अपने करियर में भी रहना पड़ेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, परंतु 23 सितंबर के बाद जब केतु का राशि परिवर्तन होगा, गुरु स्वग्रही अकेले होकर बैठ जाएंगे, तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देते हुए दिखाई देंगे। अपने घर में यदि कोई भी व्यक्ति बैठा होता है तो वो अपने घर का बुरा नहीं चाहता है। गुरु भी स्वग्रही होकर अपने ही घर में यानी भाग्य स्थान में आपके जाकर विराजमान हो रहे हैं। भाग्य को उसके बाद में देखना कितनी गति पकड़ेगा, भाग्य आपका बढ़ेगा। उसके बाद आपको मनचाही नौकरी, मनचाहा जॉब प्राप्त हो जाएगा। उच्च शिक्षा में भी आप अच्छी सफलता हासिल करते हुए नजर आएंगे। यदि आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए तो इस समय आपका वो सपना भी पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। ये टाइम आपके अच्छे अचीवमेंट्स का है। आपको कहीं हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भी जाना पड़ सकता है, परंतु उसके ऑफर के लिए थोड़ा सा अभी वेट आपको करना पड़ेगा। परंतु आपको वहां से कॉल लेटर या इंटरव्यू लेटर, ऑनलाइन इंटरव्यू लेटर या ऑनलाइन आपको एक जो फॉर्म होता है वो भर के उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में आप वहां जाकर शिक्षा प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि व्यापार की मैं बात करूं तो ये महीना व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा है, और खासकर ये महीना जो जॉब कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी में है, जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति तेल से रिलेटेड यानी माइनिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उस जॉब में यदि वो काम करते हैं, ओएनजीसी जैसी कंपनीज में यदि आप काम करते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने का। और साथ में जो किसान हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शनि स्वग्रही होकर 10th हाउस में जाकर बैठे आपके काम को बढ़ाएंगे। खेती बाड़ी यदि आप कर रहे हैं तो इस समय आपकी फसल बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी, और आपको किसानी में जो खेती बाड़ी है उसमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं यदि आप ग्रोसरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। ऑयल से रिलेटेड, ग्रोसरी से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता इस समय हासिल हो सकती है। यदि आपका बहुत लंबे टाइम से पेट्रोल पंप लेने का या आपने अप्लाई कर रखा है उसको चलाने का अगर आपका मन है और इच्छा है आपकी, तो वो मनोकामना भी इस समय आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। यानी ओवरऑल कैरियर की दृष्टि से देखूं और व्यापार की दृष्टि से देखूं तो ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में जान लेते हैं। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। उतार चढ़ाव तो आएंगे और प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। कोई आपकी गुमी हुई वस्तु पर आपको इस समय मिलेगी। ये महीना आपके लिए उन दृष्टियों से बहुत अच्छा है। कोई मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है तो उसमें अच्छी सफलता आप प्राप्त करेंगे। स्वतंत्र रूप से यानी फ्रीलांसर के रूप में आप अपना काम करना पसंद करेंगे। किसी का हस्तक्षेप आपको बर्दाश्त नहीं होगा। जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि सप्तमी शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए वैवाहिक जीवन इतना अच्छा और सुखद नहीं रहेगा। कुछ समस्याएं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको फेस करनी पड़ सकती है। कुछ आपके लाइफ पार्टनर को गुप्त अंगों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है।
कुछ शुक्र से रिलेटेड समस्याएं उनको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम उनके स्वास्थ्य में आपको लगे तो सीधा आप हॉस्पिटल दिखाइए और डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें, नहीं तो समस्या आगे आने पर बढ़ सकती है। लव रिलेशनशिप में भी आपको धोखा मिलने की संभावना है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको प्रेमी या प्रेमिका यानी अपने पार्टनर के साथ में चलना पड़ेगा, अन्यथा हो सकता है आपका ये रिश्ता टूट जाए या फिर आपका दिल टूट जाए, आपको हर्ट होना पड़े। इसीलिए आपको प्रेम संबंधों में भी और दाम्पत्य जीवन में भी दोनों तरीके से आपको इस समय संभल कर रहना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य की तरफ। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो देखिए, पहले तो सूर्य स्वग्रही होकर कर्क सिंह राशि में विराजमान हो रहे हैं और 16 सितंबर को वे सिंह से कन्या में प्रवेश करेंगे, यानी आपके षष्ठम भाव में आकर बैठेंगे। बुध भी षष्ठम भाव में ही स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। वैसे सूर्य बुध का बुधादित्य योग षष्ठम भाव में भी आपके बन रहा है, परंतु समस्या यहाँ है कि आपको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डी से रिलेटेड कोई समस्या आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती है। नर्व सिस्टम से रिलेटेड यानी बीपी, थायराइड, शुगर, इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए उसमें आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। हृदय का आपको अपने हार्ट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही इस समय शत्रु भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपके स्वजनों का भी आपको विरोध झेलना पड़ेगा, यानी ये टाइम ओवरऑल आपके लिए संभल कर चलने वाला रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले अपना ध्यान रखें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। अपने स्वास्थ्य का जिस तरीके से आप ध्यान रखेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे और उतना ही आप अपने कार्यों पे कंसंट्रेट कर पाएंगे और शत्रु पक्ष आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए रोगों में थोड़ा सा सावधान रहें। योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। मॉर्निंग वॉक जरूर करें और एक्सरसाइज को अपने जीवन का रूटीन पार्ट बना लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने वाले टाइम में न हो और इन समस्याओं से भी आप बहुत जल्दी निकल सकें। तो ये था मेष राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। तो महा उपाय आपको क्या करनी चाहिए? देखिए, मैं मेष राशि वालों के हिसाब से यदि देख रही हूं तो एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना इतना अच्छा नहीं है। दूसरा, आपके दाम्पत्य जीवन में भी मेरे को इस महीने खलल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बहुत लंबे टाइम से। यदि ये रिश्ता वैसे ही ऑलरेडी खिंचा हुआ है तो ये रिश्ता टूट भी सकता है, इसीलिए आपको उसके लिए महा उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपको आज बताऊंगी। परत के शिवलिंग और शिवजी और माता पार्वती की मूर्ति लें और उस पर आपको पंचामृत से हस्बैंड वाइफ को मिलके अभिषेक करना है। सबसे पहला उपाय तो आपको ये करना है, गौरी शंकर रुद्राक्ष को दोनों अपने गले में धारण करें। जब ये पंचामृत से अभिषेक करें तो उसके पास में शिवजी और माता पार्वती के चरणों में इन गौरी शंकर रुद्राक्ष को रखें। दोनों पति पत्नी दोनों को ये गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ताकि दाम्पत्य जीवन में यदि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ भी रही हो तो वो बढ़े ना और रिश्ता टूटने की हालत में न आ जाए। पहला उपाय आपको ये करना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शिव रोगों को काटने वाले देवता हैं। एकमात्र शिव ही ऐसे देव हैं जो हमारे को सभी रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो आपको रोगों से मुक्ति यदि चाहिए, स्वास्थ्य लाभ यदि आप चाहते हैं, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का, उनके महामृत्युंजय यंत्र के सामने बैठकर उसे पूजा कक्ष में स्थापित करें और रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 1 या 2 माला जरूर जाप करें। रोज आपको ये रूटीन पकड़ लेना है और आपको खुद ही मन ही मन ये जाप करना है, ताकि आपको रोगों से मुक्ति मिले और शिव की कृपा आप पर बरसे। तो आपको इन दोनों उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। मेष राशि वालों को ये अगर उपाय अपना लिए और कर लिए तो आपका ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके लिए सुखद फलदायक रहेगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।